सुबह जैसे मैंने अपने दरवाज़ा घर का खोला तो मुझे पता चला रात को कि मेरा कज़न जो है ना आया हुआ था अपने घर पे एक रात के लिए। तो मैं रात तो उससे मिल नहीं सका। अभी सुबह जा रहा हूँ उसके पास मिलने के लिए। ये घर है मेरे कज़न का। अभी मैं इसका दरवाज़ा बजाऊँगा। अब देखता हूँ निकलता है नहीं। पहले उसको आवाज़ दूँगा, अगर आवाज़ पे निकलता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं दरवाज़ा बजाऊँगा। अब पहले मैंने उसकी आवाज़ दी मैंने कज़न को, फिर मैंने दरवाज़ा बजाता हूँ। फिर मेरा कज़न अंदर जो दरख्त के साथ एक्सरसाइज करता है। फिर मेरी आवाज़ सुनते ही वो दरवाजे की तरफ आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो मुझे देखता है। मुझे देखने के बाद बहुत खुश होता है और मुझसे गले मिलता है। गले मिलने के बाद उसने बोला कि यार रात में आया था, आप मिले नहीं, मैं आवाज़ें दे रहा था, आपने घर से निकले नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं रात शादी गया हुआ था, अभी सुबह आया हूँ, तो आपका जैसे पता चला मैं आपके पास मिलने के लिए आ गया। मेरे कज़न ने बोला कि भाई मुझे कब्रिस्तान जाना है, तो उसने जेब से मोबाइल निकाला और अपने भाई को बोला, फ़ोन किया। भाई को फ़ोन करते बोला कि अब्बू की गाड़ी निकाल के लेके आओ, मैं जाऊँगा कब्रिस्तान अपने कज़न के साथ। तो 1 मिनट के बाद जैसे ही कॉल ख़त्म हुई तो उसका भाई जो है ना गाड़ी लेके बाहर आ गया। जैसे गाड़ी बाहर लेके हमारे सामने खड़ी की, फिर मेरे कज़न ने वो गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसके पीछे बैठा। मैं जब पीछे बैठा तो गाड़ी स्टार्ट करके सीधा निकल पड़े कब्रिस्तान की तरफ। जैसे ही हमने अपने घर से गली में मोड़ी गाड़ी तो सामने एक अच्छा सा मुझे व्यू नज़र आया। तो मेरे कज़न ने पीछे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। ये सुबह सुबह का टाइम था जब हम घर से निकले थे। मौसम बहुत बेहतरीन था और इतना व्यू अच्छा आ रहा था कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ली। ये सामने एक मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा था, शायद पहचानने वाला था हमारा। ये देखो सुबह सुबह का व्यू। कनकी भी माशाल्लाह तैयार हो रही है और घास भी है साथ में इसके। ये हमारे गांव का सुबह सुबह का मंजर है। फिर जैसे हम गांव से मुड़ने लगे तो एक बंदा घास काट रहा था। उसने हमें दूर से पहचान लिया तो आवाज़ दी कज़न को, मेरे को। और मेरे कज़न ने बाइक रोकी और उतर के उसके पास चले गए। जब उसके पास चले गए तो उसने खुशी में से ज़बरदस्त तरीके से हमसे मिलना शुरू किया और मेरे कज़न से भी मिला। फिर सलाम दुआ की और हाल अहवाल हमसे पूछे। हमने भी थोड़ा सा हाल अहवाल पूछा ज़मीनों के बारे में। तो फिर हमें देर हो रही थी तो हम निकल पड़े फिर स्टॉप पे। जब स्टॉप पे पहुँचे, वो साथ में ही था हमारे गांव के स्टॉप ना, तो स्टॉप पे जब पहुँचे तो दोनों तरफ एक अच्छे तरीके से दुकानें जो है ना खुली हुई थी। तो हम जैसे उस दुकान पे पहुँचे, थोड़ी सी ख़रीदारी करनी थी हमने ख़रीदारी करने के लिए उस दुकान पे पहुँचे तो पहले सलाम दिया क्या दुकान वालों से। फिर शायद 100 रुपये का दूध मांगा हमने। तो उसने पहले तो हमें मना कर दिया, दूध नहीं है। बाद में उसने दूसरी जगह से दूध मंगवा के हमें 100 रुपये का दूध दिया। फिर जो है ना मेरे कज़न ने उसको 1000 का नोट दिया। तो उसने बोला यार सुबह सुबह खुले तो नहीं है। फिर वो मजाक करते करते खुले दे दिए। फिर मेरे कज़न की आंख पड़ी जलेबी पे, सुबह की जलेबी। बोला खाना बड़ा मज़ा आता है, तो उसने 100 की जलेबी भी ले ली। 100 की जलेबी जब लेके हमने उसको पैसे दिए और उसने हमें जलेबी दे दी। फिर जलेबी जो लेकर हम दोबारा से बाइक पे बैठे और बाइक स्टार्ट करके फिर वापसी मोड़ने लगे हम वापस कब्रिस्तान की तरफ। जब कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे तो हमें दोबारा से एक अच्छा व्यू नज़र आया। जब अच्छा व्यू नज़र आया तो हमने दोबारा से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। फिर सामने से हमें एक बोर्ड नज़र आया। उस बोर्ड को हमने थोड़ा सा गौर से देखा तो वहाँ से नवाबशाह लिखा हुआ था और नवाबशाह 18 किलोमीटर हमारे से दूर था। और हम नवाबशाह नहीं जा रहे थे, इसी आगे जाके यहीं से रास्ता एक मुड़ता है सीधा कब्रिस्तान की तरफ। और फिर हम उतर पड़े लिंक रोड पे जो सीधा कब्रिस्तान जा रहा था। और हमारे हाथ में सामान भी था, दूध, चीनी पत्ती और जलेबी। वो हम लेके जा रहे थे कब्रिस्तान। शायद मेरे कज़न को पता था कि वहाँ चीनी पत्ती और दूध नहीं होगा, इस वजह से। फिर रास्ते में हमें एक नींबू का बाग नज़र आया। फिर थोड़ा सा उसको भी हमने देख लिया और रिकॉर्डिंग कर ली। फिर साथ में उसमें फालसे का भी बाग था, फिर फालसे की भी रिकॉर्डिंग कर ली। फिर हम पहुँचे कब्रिस्तान।
जब कब्रिस्तान हम पहुँचे तो हमें फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर 2 मिनट के बाद फिर वहाँ का जो कब्रिस्तान में जो रहता था बंदा वो नज़र आया हमें। फिर वो हमसे मिला, बेहतरीन तरीके से मिला। फिर हमने उसको सामान दिया। फिर सामान दिया तो उसको हमने बोला कि यार इसमें दूध और चीनी पत्ती भी है, ये आप रखो और चाय बनवा के दो हमें, आप भी पियो और हम भी पिएंगे। फिर जब तक उसने चाय बनाना शुरू की तो हम थोड़ा आगे चले गए। फिर देखा तो आगे कब्रें साफ़ सुथरी लगी पड़ी थी। तो मेरे कज़न ने मुझे बोला कि यार ये देख कितने आराम से सो रहे हैं और हम कैसे जो है ना ज़िंदा हैं, और मरने के बाद हमें भी यहाँ आना है। तो ऐसे गपशप करते रहे तो फिर अचानक ख्याल आया कि अब दादा की कब्र थी वहाँ, तो वहाँ दुआ मांगते हैं। फिर हम दोनों वहाँ चले गए। फिर थोड़ा से फातिहा खानी की। फिर हमने दुआ मांगना शुरू की और दुआ मांगते ही वापस उस बंदे के पास आए जिसके पास हमने दूध और चीनी पत्ती रखवाई थी। उसको हमने बोला था कि आराम आप चाय बनाओ तो हम आते हैं दुआ मांग के। अभी वो चाय बना रहा है। हम फिर उसी के पास चले गए कि वो देखा तो वो अभी तक चाय बना रहा था और लकड़ियों को आग वाग लगा के बैठा हुआ था। फिर हम दोनों आपस में जो है ना फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह कब्रिस्तान देखने। फिर वहाँ देखा तो कोई पंछियों को ना दाना वाना डाल रहा था और सामने एक मज़ार बनी हुई थी, कोई शायद अल्लाह का वली था। फिर हम दोनों दोबारा उसी बंदे के पास आ गए जो चाय बना रहा था। फिर उस चाय भी बना रहा था और हमारे से बात भी कर रहा। कज़न जो है ना बहुत खुश था क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद गांव आया था, फिर कब्रिस्तान भी आया था तो और चाय भी तो बेहतरीन बन रही थी। मेरा कज़न फिर मोबाइल में लग गया। एक तीसरा बंदा आ गया, मेरे कज़न से हाल वाल कर रहा था, वो साथ के गांव का था। फिर मेरे कज़न ने भी उससे हाल वाल किया और पूछा कि भाई क्या करते हो। फिर वो जो चाय वाला था ना हमें चाय बना के और हमें अंदर साथ ले गया अपने हुजरे में। फिर वहाँ नीचे अच्छी तरीके से बिठाया और फिर हम दोनों जो है ना बैठ गए। फिर वो जो साथ वाला लड़का था गांव का ना वो भी आके हमारे साथ बैठ गया। फिर वो चाचा जो है ना चाय निकाल के कपों में डाल रहा था। तो चाय का रंग ऐसा था, बेहतरीन पकी हुई चाय थी और लकड़ियों की आग की थी तो इसलिए वो बेहतरीन लग रही थी। चाचा से हाल वाल भी कर रहे थे और चाचा चाय भी डाल रहा था। फिर चाचा जब चाय डाल के बस की तो उस लड़के ने हमें चाय दी और वो भी प्यालों में। हमें बहुत अच्छा लगा कि यार ये गांव का रवाज़ है, प्यालों में सुबह सुबह चाय पीते हैं। तो हम भी वही, फिर हम चाय पी के फिर जल्दी से अपने घर के लिए रवाना हो गए। फिर वो चाचा से हाथ जोड़कर हमने सलाम दुआ की। ऑडियंस हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हम